Hello students, welcome to online class. Today in this class we shall discuss the second part of 7 Story of Shoeshine Boy. As you know, we are reading the chapter of 7 Story of Shoeshine Boy. This is the second part of this chapter. बच्चों ये आज is the third part of chapter. Chapter 7 का ये थर्ड पार्ट है. इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो एक लड़का होता है जिसका नाम था रिजुल, जिसका नाम था, वो अपने गांव से चला जाता है शहर की तरफ. शहर में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. तो वो कुछ और लड़कों से मिलता है, उसके दोस्त बनते हैं. ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उसके दोस्त उससे कहते हैं कि हमें जो ट्रेन में चीज़ें छूट जाती हैं उन चीज़ों को उठा लेना चाहिए, ये एक चोरी नहीं होता. लेकिन रिजुल को ये पसंद नहीं होता. तो आज की वीडियो में हम उसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे. जब वो एक ट्रेन में जाता है, एक ट्रेन के एक डिब्बे में जाता है, तो वो क्या देखता है. His eyes fell on a small briefcase lying on the upper berth in a corner. No one could have left that purposely. He thought, so it would be a theft if I take it away with me. Someone must have forgotten it, but another person will grab it. If I leave it here, I must give the bag to a responsible person so that the owner will get back. There may be something important in that bag. Means जब वो रिजुल लड़का ट्रेन में जाता है तो क्या देखता है. His eyes, उसकी आंखें, fell on a small briefcase, एक छोटे सूटकेस पे जाती हैं. सूटकेस एक तरह का एक छोटा सा बक्सा होता है. लेइंग ऑन द अपर बर्थ, जो ऊपर की सीट पर रखा हुआ है. इन अ कॉर्नर मीन्स कोने में, यानी जो रिजुल है उसकी आंखें कोने में रखे हुए एक सूटकेस पे जाती हैं. नो वन कुड हैव लेफ्ट दैट पर्पसली. पर्पसली मान का मतलब उद्देश्य से, जानबूझकर. यानी किसी ने इसे जानबूझकर यहाँ नहीं, कोई इसे जानबूझकर यहाँ नहीं छोड़ सकता. ही थॉट में सोचना. सो इसीलिए इट विल बी अ थेफ्ट इफ आई टेक इट अवे विद मी, यानी यदि मैं इसे उठा लेता हूं तो ये चोरी कहलाएगी. समवन मस्ट हैव फॉरगॉटन इट, कोई हो सकता है इसे यहाँ भूल गया हो. फॉरगॉटन का मतलब होता है भूलना. बट अनदर पर्सन विल ग्रैब इट इफ आई लीव इट हियर, यानी यदि मैं इसे छोड़ देता हूं तो कोई अनदर पर्सन, दूसरा व्यक्ति, ग्रैब का मतलब इसे उठा लेगा यहाँ से. यानी यदि मैं इस सूटकेस को यहाँ पर छोड़ देता हूं तो कोई दूसरा व्यक्ति यहां से इसे उठा लेगा. आई मस्ट गिव द बैग टू अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन. रेस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार व्यक्ति. पर्सन सो दैट, ताकि द ओनर विल गेट इट, यानी मुझे यह बैग एक ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो जिम्मेदार हो, जो इसे संभाल कर रख सके. ताकि, सो दैट का मतलब ताकि द ओनर मीन्स मालिक, विल गेट बैक, ताकि इस सूटकेस का जो मालिक है वो इसे प्राप्त कर सके. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज. थिंकिंग दिस, यह सोचकर, रिजुल टुक द बैग, रिजुल ने अपना बैग उठाया. बट ही वॉज अफ्रेड टू गो टू द पुलिस. ही हैड सीन देम बीइंग रफ टू पीपल. दे मे एक्यूज मी ऑफ स्टीलिंग इट एंड देन सीन देम बीइंग रफ टू पीपल. They may accuse me of stealing it and then put me in a jail. He thought, better I go to the station master. At least he knows that I am not a thief. Means thinking this, यह सोचकर, रिजुल took the bag, रिजुल ने वो बैग उठा लिया. But माने किंतु, he was afraid. Afraid का मतलब होता है डरना. वो डर रहा था. To go to the police, पुलिस के पास जाने से वो डर रहा था. क्यों डर रहा था. He had seen them being rough to people, यानी उसने जो है पुलिस का व्यवहार देखा था कि पुलिस किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करती है, किस तरह से वो मुजरिम समझती है, दूसरे लोगों को दोषी मान लेती है. तो वो एक तरह से पुलिस का उसके अंदर डर था कि अगर मैं पुलिस के पास गया तो ऐसा ना हो कि पुलिस मुझे पकड़ ले और मुझे जेल में बंद कर दे. दे में एक्यूज मी ऑफ स्टीलिंग इट, यानी वो मुझे इस पर अगर मैं पुलिस के पास गया तो वो मुझ पर चोरी का आरोप लगा देंगे.
एंड देन पुट मी इन जेल, और मुझे जेल के अंदर डाल देंगे। ही थॉट माने उसने ऐसा सोचा, बेटर आई गो टू द स्टेशन मास्टर, इससे अच्छा है कि मैं स्टेशन मास्टर के पास चला जाऊं, जो स्टेशन पर काम करता है स्टेशन मास्टर, उसके पास चला जाऊं। एट लीस्ट, कम से कम, ही नोज, वह जानता है, दैट आई एम नॉट अ थीफ, कम से कम वो जानता है कि मैं चोर नहीं हूं। द स्टेशन मास्टर न्यू हिम वेल, ही हैड अर्नड हिज गुडविल by his honesty and good manners. He will definitely help him in a difficult situation. He was sure of that, so he decided to listen to his inner voice. Means the station master knew, जो station master था वो उसे जानता था अच्छी तरह। He had earned his goodwill by his honesty, माने ईमानदारी, good manners माने अच्छा व्यवहार, क्योंकि रिजुल ने अपनी ईमानदारी से, अपने अच्छे व्यवहार से जो स्टेशन मास्टर था उसकी जो है एक तरह से कमाई थी, गुडविल थी, उसने जो है स्टेशन मास्टर से एक अच्छी जान पहचान बना रखी थी, क्योंकि वो एक ईमानदार था और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, इसलिए स्टेशन मास्टर उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। He took the bag. He will definitely help him in difficult situation, यानी वो इस कठिन परिस्थिति में उसकी जरूर सहायता करेगा। He was sure of that, उसे विश्वास था। So माने इसलिए he decided, उसने निश्चय किया, to listen to his inner voice, उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने का निश्चय किया, जो उसका मन कह रहा था। उसका मन क्या कह रहा था कि वो स्टेशन मास्टर के पास जाए, पुलिस के पास न जाकर स्टेशन मास्टर के पास जाएगा तो उसके लिए अच्छा होगा। Now let's see the next passage. He took the bag and went to the station master's office. I found this bag is an empty compartment, sir. I wish to hand over to the police so that they can return it to its owner. Means he took the bag, उसने बैग को लिया, एंड वेंट टू द स्टेशन मास्टर ऑफिस, और स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ गया। आई फाउंड दिस बैग इज एन एम्पटी कंपार्टमेंट सर, ही सेड, उसने कहा, यानी रिजुल ने कहा, मैंने इस बैग को एक खाली डिब्बे में, कंपार्टमेंट का मतलब डिब्बा होता है, एक खाली डिब्बे में पाया है श्रीमान। आई विश टू हैंड ओवर टू द पुलिस, मेरी इच्छा है कि इसे पुलिस को दे दूं। सो दैट मैंने, ताकि दे कैन रिटर्न इट टू इट्स ओनर, ताकि वे इसे इसके मालिक तक पहुंचा दें। इट टूक अ लॉट ऑफ करेज टू डू दैट, बट ही डिसाइडेड टू डू व्हाट ही बिलीव्ड टू बी करेक्ट। मीन्स इट टूक अ लॉट ऑफ करेज, करेज में साहस, ऐसा करने के लिए बहुत साहस चाहिए। बट ही डिसाइडेड टू डू, उसने ऐसा करने का निश्चय किया। व्हाट ही बिलीव टू बी करेक्ट, यानी उसे हमेशा सही पर भरोसा था कि अगर मैं सही करूंगा तो मेरे साथ भी सही होगा। Now let's see the next paragraph. And this courage paid off. The owner of the briefcase came to the lodge a complaint and was happy to get back his briefcase, which contained a lot of money. He rewarded the boy handsomely. The railway people too collected some funds for Rizul. The press published the story of the shoeshine boy, and many welfare associations came forward to felicitate Rizul on Children's Day. Means, अभी समझते हैं इसे। And his courage paid off, और उसे जो उसका साहस था, उस साहस का उसे इनाम भी मिला, कीमत भी मिली। The owner means मालिक of the briefcase, उस सूटकेस का मालिक, came to the lodge means शिकायत करने, एक लिखवाने आया था। कंप्लेंट, एक शिकायत लिखवाने वहां पर आया था। कहाँ आया था? पुलिस स्टेशन में, रजिस्टर में उसने शिकायत लिखवाई थी। एंड वाज हैप्पी टू गेट बैक हिज ब्रीफ केस विच कंटेन्ड अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट ऑफ मनी का मतलब बहुत सारे पैसे। और वो खुश हो गया अपने सूटकेस को वापस पाकर, क्योंकि उस सूटकेस में क्या था? उस सूटकेस में बहुत सारे पैसे थे।
ही रिवार्डेड द बैड बॉय हैंडसमली। रिवार्ड माने इनाम देना, इनाम दिया, यानी उसने उस लड़के को इनाम दिया। किस लड़के को? जिसने उस बैग को स्टेशन मास्टर के पास दिया था, जिसका नाम था रिजुल। द रेलवे पीपल टू कलेक्टेड सम फंड्स एंड रिजुल। जो रेलवे के लोग थे, जो रेल में काम करते थे, वो सभी ने क्या करा, कुछ पैसे इकट्ठे किए और वो रिजुल को दिए। द प्रेस पब्लिश्ड, जो प्रेस होती है, जो अखबार होता है, पब्लिश द स्टोरी ऑफ द शू शाइन बॉय, यानी उस पॉलिश करने वाले लड़के की कहानी को उन्होंने अपने अखबार में छापा। एंड मैनी वेलफेयर एसोसिएशन, और दूसरी कंपनियां थी, जो संगठन थे, केम फॉरवर्ड टू फेलिसिटेट। फेलिसिटेट का मतलब सम्मान करने के लिए। रिजुल ऑन चिल्ड्रंस डे, यानी जो दूसरी संगठन थे, जो दूसरे कंपनियां थी, वो बाल दिवस पर रिजुल का सम्मान करने के लिए आई। नाउ लेट्स सी द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। Now Rizul stays in a hostel and studies in a good school. His dream is going to come true. In the near future, he will be able to get a decent job and look after his family. Means now miss अब Rizul stay in a hostel. Rizul एक hostel में रहता है and studies in a good school, और एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है। His dream is going to come true, यानी जो उसके सपने थे वो अब पूरे होने वाले हैं। इन द नियर फ्यूचर, भविष्य में, ही विल बी एबल टू गेट अ डिसेंट जॉब, यानी भविष्य में वो एक अच्छी जॉब, एक अच्छी नौकरी पाने के लायक हो जाएगा। एंड लुक आफ्टर हिज फैमिली, और इसके बाद वो अपने परिवार की देखभाल भी कर सकेगा। तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? कि इस चैप्टर से हमने सीखा कि हमें हमेशा ईमानदारी के साथ जीना चाहिए। सारे काम हमें ईमानदारी और सच्चाई के साथ करने चाहिए। सच्चाई का हमेशा इनाम भी अच्छा मिलता है। तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगली वीडियो में इस चैप्टर के नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।